ठीक है, शुरू करते हैं। अर्लियर आई हैड प्लान टू गो फॉर द वाइवा, बट कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं रहता, तो फिर इसीलिए अभी ग्रुप में सारी डिटेल्स भेज दी हैं। एक वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज दिया है कि वाइवा क्या है, कैसे होगा, डेट शीट वगैरह सब। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो या मंडे। जो यहाँ रहेंगे उनका यहाँ पे हो जाएगा, बाकियों को फिर कॉल करेंगे। नहीं, इसको टीम्स पे लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हाँ, लिखेंगे सब लोग। Someone's mic just got unmuted, please check. किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज चेक। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। देखो तो, ball is thrown vertically upwards from the top of a building. From the top of a building. A ball is thrown vertically upwards from the top of a building of height 24.5 meters. Of height 24.5 meters. A ball is thrown vertically upwards from the top of a building of height 24.5 meters. Sir, what is the height? 24.5. With an initial velocity of 19.6 meters per second. With an initial velocity of 19.6 meters per second. ठीक है, taking g is equal to 9.8. taking g is equal to 9.8 meters per second square. 9.8 meters per second square. Taking g is equal to, या a is equal to कर दो भाई। g की वैल्यू कहाँ रखोगे, जहां एक्सेलरेशन होगा a में, तो ध्यान रखना। कैलकुलेट द हाइट टू विच इट विल राइज। कैलकुलेट, पहला है द हाइट टू विच इट विल राइज। सर आफ्टर विच, पहला करना था टू विच इट विल राइज। ठीक है, Yes, sir. द हाइट टू विच इट विल राइज हो गया। यस सर। Before returning to the ground, लिख लिया। सेकंड लिखेंगे the velocity with which it will strike the ground. The velocity with which it will
strike the ground. ठीक है। तीसरा है the total time of journey. Now for a hint, the question asks us, suppose if it's a building. Sir, please share the screen. Sir, please share the screen. Sir, please share the screen. कैमरे से नहीं दिख रहा क्या? No, sir. Sir, it's blur. Sir, I got the distance traveled by the ball is 43.9 meters before touching the ground. Sir, I got the first answer as 43.9 meters. रुक जाओ, अभी देखते हैं आंसर्स पे, रुको, वेट। बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. The question is asking us कि बिल्डिंग के ऊपर कोई है जो जिसने खड़ा होके एक पत्थर को ऊपर फेंका है, ठीक है, और अब ये पूछ रहे हैं आप asking us कि ये नीचे जब आएगा किस वेलोसिटी से ऊपर गया पहले, तो फिर जब नीचे आएगा यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कितना टाइम लगेगा इसे पहुंचने में और किस वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करे। तो अब कितनी हाइट तक पहुंचा है उसमें ये हाइट भी इंक्लूड होगी। Isn't it? ये भी हाइट इंक्लूड होगी और फिर इससे ऊपर जहां तक जाएगा। ये भी पूछ रहे कितनी हाइट तक जाएगा, पूछ रहे ना, और फिर उस हाइट से नीचे आएगा कितना टाइम लगेगा टोटल जर्नी में, ये भी पूछा। ठीक है, पहली जर्नी स्टोन की कितनी होगी, बस यहाँ से ऊपर और फिर सीधा नीचे, तो यहाँ टाइम अलग अलग कैलकुलेट है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कुछ हद तक, बट ट्राई सॉल्व इट। अब फिर से ध्यान रखना, जो लास्ट टाइम गलती हुई थी, जब स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो अल्टीमेटली ऊपर जाके वो क्या होगा, रुकेगा। ठीक है, रुक रहा है, इसका क्या मतलब है कि रिटार्डेशन होगा। तो जब g का वैल्यू हम a में रखेंगे तो प्लेस इट एज नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन में यही हुआ था ना, तो इसको ध्यान रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करें।
नहीं आंसर अगर जी को तुम माइनस को नहीं रखो जी की वैल्यू जब इक्वेशन रखो तुम माइनस नहीं क्यों क्योंकि जी ऑलरेडी एक्ट्स डाउनवर्ड्स इसको मैं छोड़ूंगा तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तभी वो ऊपर जाकर रुक रहा है और हम ज्यादा क्या हो रहा है तो अलग से Sir, solved. Yes, who has solved it? Sir, Shreya. Initial velocity कितनी है? Shreya, what will be the initial velocity? Sorry, sir. Initial velocity क्या आएगी? Sir, I got initial velocity as 68. Sir, I got distance is equals to 44.1 meters. Final velocity 68.6 meters per second and time 7 seconds. नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है. स्टोन जाएगा 19.6 मीटर्स तक. पहला क्वेश्चन क्या था? द हाइट टू विच इट विल राइज. इसका आंसर 19.6 मीटर्स है. और फिर रिटर्न करते समय वो पूछ रहे हैं किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा. तो उसका आंसर 29.4 मीटर्स पर सेकेंड है. और टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 5 सेकेंड्स. Sir, in question, was it the calculate the height to will it rise or the total distance till where it will touch the ground? The question says the height to which it will rise before returning to the ground. Okay, sir. If you can read it, if it's readable, screenshot ले लो नहीं हो तो. Thank you, sir. ठीक है, अच्छा हटा.
क्या किसी का मैथमेटिक्स आया? जो ऑनलाइन है उनका आया किसी का? रिया, क्योंकि आर्या, विशेष, विवेक, सिमरजोत ये लोग बस खाली बैठेंगे. सिमरजोत, you have not given a single answer to me yet. बस स्टोन जा रहा है तो बिल्कुल जीरो हो गई. ये क्या आ गया? हाइट आ गया ना. 19.6 meters is the height to which the stone will rise. ठीक है, अगला क्या निकालना है तुम्हें? अब टोटल हाइट कितनी होगी? 24.5 प्लस 19.6. ठीक है, स्टोन जब नीचे आ रहा है तो वो जमीन पे गिरता है, बिल्डिंग की छत पे नहीं गिरता. ठीक है, तो अब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 19.5 जितना वो ऊपर गया था और प्लस बिल्डिंग की हाइट. ठीक है, तो 19.6 प्लस 24.5 ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी द डिस्टेंस फॉर यू. और इस बार जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो आगे भी नीचे कर रहा है. और फिर क्या पूछा है वो? द वेलोसिटी विद व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. तो इनिशियली जब हाइट से नीचे आ रहा है तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाती है? u जीरो हो जाएगा. अब आपको s पता है, यू नो a, यू नो u इज जीरो, यू हैव टू कैलकुलेट v. फिर से थर्ड इक्वेशन लगा दो. तो आधे घंटे में तो एक सवाल है. आधे घंटे में एक सवाल होगा तो कैसे काम चलता है? सैनिटाइजर बीमार जैसा लगता है.
निकला. What is the value of V? Shreya, were you able to calculate it? कोई भी नहीं है ऐसा जिसने भी कैलकुलेट कराओ. कौन सा इक्वेशन लगेगा? इक्वेशन वुड बी द सेम अगेन. क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2ax. What is a? 9.8 and what is s? 24.5 plus 19.6. 44 point something. ठीक है. Into 2 into 9.8. ठीक है. वो जो वैल्यू The same way you are saying, but I'm getting a different answer from yours. 864 आ रही है. Just आंसर आ रहा है 29.4 मीटर्स पर सेकेंड. आ गया. स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना. मोबाइल है किसी के पास? कोई फंसी नहीं रहा. कोई गलती से कर दे. बताया नहीं जाए तो सिखाओ. टू इंटू 9.8 इंटू 44.1 कितना है? 2 इंटू 9.8 क्या हो जाएगा? 44. ठीक है. स्क्वायर्स आते हैं 30 तक भी. What is the square of 30? 900. And what is the square of 29? 841. ठीक है.
तो मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी वो 29 से 30 के बीच में होगी। अब कैलकुलेट कर लो स्क्वायर रूट कैसे निकलता था। 846 864.36 और जैसे लोग डिवीजन मेथड से निकालते थे ऐसे क्या हो गया 2 into 2 is 4 फिर क्या हो जाएगा 64 और ये 4 ऐड हो जाएगा 46 नहीं 49 नहीं था कितना है 9 9 का 81 9 2 का 36 चले 44 441 कितना आ जाएगा 3 2 और ये पूरा वापस आ जाएगा 2 3 3 6। अब ये कहाँ पे ऐड होगा 9 to 11 5 मतलब 500 समथिंग से चेक करना है। इसी तरह से तो स्क्वायर रूट निकलता है याद है ना सबको। चलो मान लिया 29.6 ठीक है क्योंकि 29 का 841 है और 30 का 900 है तो वैल्यू इसके बीच में रहेगी। तो अगर तुम 29.5 भी अज्यूम करके सॉल्व कर दे तो एग्जाम में रिस्क लेने का तरीका बता रहा लेना नहीं चाहिए कैलकुलेट कर लो अगर हो जाए बट नहीं है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना वैल्यूज को देख के कि हाँ इसके बीच में होगा तो हम ठीक बीच का लेके चलते हैं 29.5। हाँ उसको लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो अगले क्या पूछा है द बॉल टेक्स टाइम t1 टू गो टू द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग देन फॉर अपवर्ड जर्नी क्या हो जाएगा सिंपली लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस 80 u 0 हो जाएगा v इक्वल टू 80 ठीक है। इस बार हम इंटू 2 नहीं कर सकते सिंपली क्यों क्योंकि ऊपर कम देर के लिए जाएगा नीचे ज्यादा देर के लिए नीचे आने में उसको ज्यादा डिस्टेंस दोनों का टाइम अलग अलग कैलकुलेट करके हमें ऐड करना। देखो वैल्यू बता दिया v की वैल्यू आएगी 29.6 अरे इधर तो सारे तो रोकने के लिए आज भी चाहिए ओपन हो गया तो ये एक नहीं जा रहे तो पता नहीं होगा ऐसा है दो पंचे से उसका हाथ नीचे आया स्टार्ट करने के लिए और वो माइंड एक्शन था उसका एक पंच कॉम्बिनेशन 8 पंच ऐसे मत हुआ सॉल्व नहीं हुआ हार गया सब
वैल्यू अब तो बता दी, अब तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के दोनों टाइम निकाल के ऐड करो। श्रेया, Yes, sir. कितना टाइम आया? Sir, it would be 5, na? वुड भी नहीं, 5 आया कि नहीं आया? Sir, from the earlier calculation, I got 7. नहीं, 5 होगा। Okay, sir. मिश्रा कहाँ है? छोड़ दिए मीटिंग? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया था? सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि कैलकुलेटेड द डिस्टेंस। सबसे पहले कितना ऊपर पत्थर गया, to calculate this, what did we have? We had u is equal to 19.6. We had a is equal to 9.8 meters per second square, and we had v is equal to u. Equation कौन सी यूज की थी? थर्ड। v square is equal to u square plus 2as यूज किया, ठीक है? दिस ये 0 था, ये u स्क्वायर था प्लस 2, इसको क्या लिया था? माइनस 9.8 लिया था, ठीक है? इनटू x, ये माइनस, और जब ये u इक्वल इधर आता तो इस पे जो माइनस मिलता तो उसको कैंसिल आउट हो गया, बचता क्या हमारे पास? u स्क्वायर अपॉन 2a, 19.6 into 19.6 अपॉन 2 into 9.8, 9.8 से ये रिड्यूस हो जाएगा कितनी बार? 2 बार, ठीक है? ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 19.6 इंटू, नहीं कैंसिल आउट, 19.6 मीटर्स। ये स्टोन कहाँ गया? जब बिल्डिंग के ऊपर था तो बिल्डिंग की छत से 19.6 मीटर्स ऊपर गया, ठीक है? ये बात सबके समझ में आ गई? आ गया? जो इतना लिखा है पूरा समझ में आया? पक्का? लास्ट स्टूडेंट बाहर देख रहा है, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट व्हाट डिड वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट v, एंड टू कैलकुलेट v जब स्टोन नीचे आ रहा था तो क्या होता? अब इसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी? 19.6 प्लस 24.5 which was the height of the building, ठीक है? 44.5, तो डिस्टेंस कितना था हमारा? 44.1। कैलकुलेट क्या करना था हमें? v, u क्या था? 0, ठीक है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 9.8 इंटू, इस बार माइनस नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि अब स्टोन भी नीचे आ रहा है और a भी नीचे ही एक्ट कर रहा है, और ये कितना निकाला था? 19.6, ठीक है? v स्क्वायर बराबर क्या आ रहा था? कितना निकाला था? 864.36। v बराबर कितना आ रहा था? अंडर रूट 864.36, ठीक है? बात समझ आ गई सबको? तो v की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी अल्टीमेटली? 29.6, ठीक है? कैसे किया था?
864 आया था अंडर रूट में हमारे पास। ठीक है, ये आ गया था। ठीक है, हमें पता है 30 का स्क्वायर 900 है जो कि इसके आसपास है, और 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो मतलब जो भी हमारी वैल्यू अंडर रूट सॉल्व करने के बाद आएगी वो 29 से 30 के बीच में आएगी। तो हम कुछ भी ले सकते थे अगर टाइम बचाना है। वैसे तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, बट टू सेव टाइम यू कुड हैव टेकन इट 29.5, मोर और लेस बात वही है। 0.1 के डिफरेंस से आंसर हल्का फुल्का इधर उधर होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका भी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टी। ठीक है, जो कि इंक्लूड क्या करेगा? T1 और T2। T1 क्या था? बिल्डिंग की छत से 19.6 मीटर ऊपर जाने के वाला टाइम, और प्लस उस हाइट से जमीन तक आने का पूरा। अगर सिर्फ बिल्डिंग की छत तक आना होता तो फिर उतना ही टाइम लेता, तो सिंपली हम जो टाइम आता उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, काम खत्म था। लेकिन वो कह रहे नहीं, बिल्डिंग की छत से फेंका, आसमान पे गया, फिर नीचे जमीन पे आया। वो आप हमें बताइए टोटल कितना समय लगा? तो T2 क्या हो जाएगा? T2 में अगर सपोज हमने क्या सबसे पहले क्या लगाया, V आ गया ना हमारे पास, तो पहले हम जो टाइम निकालेंगे वो V = U + 80 से, तो U की वैल्यू रखते हैं। ये हमें पता है टाइम कितना निकलेगा जब वो पहले 19.6 मीटर जाएगा, कितना आएगा? V क्या होता तब? 0 = U + 80। यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। टाइम क्या हो जाता? ये हम रखते हैं माइनस में। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाता हमारे पास? U/A। ये इधर आता U/A, U क्या हो जाता है? 19.6 दिया अपॉन ये क्या था? 9.8। कितना आ जाता? 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड कौन सा टाइम आया? जब बिल्डिंग की छत से पत्थर अपनी मैक्सिमम हाइट पे 2 सेकेंड में पहुंचा 19.6 मीटर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना दिया तो कैलकुलेट T2। What T2? The distance is how much? 19.6 plus 24.5, right? कितना है? टोटल आएगा 11, 14, 44.1 है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 44.1 मीटर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, ये तो निकल सकता है। आपको ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल आ चुकी है हमें 29.6। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं फिर से कौन सी इक्वेशन लगा के? फर्स्ट लगाओगे, सेकंड लगाओ। देखो इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे, अब तो सॉल्व कर दो यार। ऑलरेडी मतलब पिछले 40 मिनट में, सपोज 40 से 30 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं कर पाए। T2 कैसे कैलकुलेट होगा? S = बट U 0 है ना। ठीक है, सो द टाइम इज ओवर। ये लास्ट पोर्शन कैलकुलेट करेंगे सब।